आज हम लोग बात करेंगे दूसरे महीने की प्रेगनेंसी की। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पहले मंथ की प्रेगनेंसी, और आज हम लोग बात करेंगे दूसरे मंथ की प्रेगनेंसी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शबीना जावेद, स्त्री प्रसूति और बांझपन रोग विशेषज्ञ IVF कंसल्टेंट। दूसरे महीने की प्रेगनेंसी को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमारी प्रेगनेंसी शुरू कब से हो रही है। पहला पीरियड मिस होने से दूसरा पीरियड मिस हुआ, यानी 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर हमारा 20 जून को महीना आया और 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई के बाद 2-3 दिन बाद तक महीना नहीं आया, तो ये हो गई पहली महीने की प्रेगनेंसी। और 20 जुलाई से 20 अगस्त के 2-3 महीने बाद तक हम लोग वेट कर लें और महीना नहीं आया, तो हमारी 2 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई। हमारा तीसरा महीना शुरू होने वाला है। तो हम लोग आज बात करेंगे हमारे 2 महीने की प्रेगनेंसी की, जिसमें हमको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे क्या बच्चे का ग्रोथ होगा, हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो महिलाओं को प्रॉब्लम जो होती है वो थोड़ा सा सर भारी होना, चक्कर सा आना, उल्टी सा होना या उल्टी होना शामिल हो सकता है। सूंघने की क्षमता आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि माँ को क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना होता है, किन किन परेशानियों से गुजरना होता है, और माँ के पेट में पल रहा बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो माँ को थोड़ा सा सर में दर्द सा होना या सर भारी होना, ये आम समस्या है, ये हो सकता है। नोजिया होना या उल्टी होना या उल्टी जैसा फीलिंग आना, स्मेल महकने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ खाने की महक या मसालों की महक बहुत तेज़ी से उनको लगती है, जो उनको उल्टी का कारण बनता है। हाथ में झंझनाहट होना ये शामिल हो सकता है। गैस बनना, कब्ज होना, पेट में भारीपन होना, पेट में झंझनाहट सा होना, ये भी समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा बहुत रेड सा या ब्लड वजाइना से आना भी ये आम समस्या में शामिल होता है। हाथ में झंझनाहट होना, पैर में झंझनाहट होना और ऐंठन होना, ये भी आम समस्या है। अगर ये समस्या दर्द से ज़्यादा बर्दाश्त करने की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए तो अपनी महिला डॉक्टर से ज़रूर दिखा लेना चाहिए। दूसरे मंथ की प्रेगनेंसी में मॉर्निंग वीकनेस होना, सुबह उठ करके आलस सा बना होना, लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, बार बार उल्टी सा होना, चक्कर आना, ये आम समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे का ग्रोथ, माँ के पेट में वैसे बच्चा भी बढ़ रहा है, बच्चे का भी अब इस स्टेज में बच्चा यूट्रस में यानी बच्चेदानी में आकर के चिपक गया है और वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो गया है। बच्चे के कान बनना शुरू हो गए हैं, बच्चे की हड्डियों का ग्रोथ शुरू हो चुका है, बच्चों के हाथ पैर बनना भी वो भी शुरू हो चुका है। माँ के पेट में बच्चे का विकास शुरू हो चुका होता है, जहाँ पर उसके स्पाइनल कॉर्ड और उसके दिमाग विकसित होने लगते हैं, उसकी आंखें बनना शुरू हो जाती हैं, उसके हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को अपने खाने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सादा भोजन लें, ऐसे खाना नहीं खाएं जिससे उनको वोमिटिंग कॉज करे, जैसे गरम मसाला खाने में नहीं होना चाहिए, बहुत तेल मसाला नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लें, जैसे जूस लें वो, जिससे उनको आराम मिलेगा। नमक पानी का घोल ले सकती हैं, जो उनको उल्टी आने के सिम्टम को कम करेगा। महिला को अपने खाने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दिन भर में कम से कम 5 भोजन होना चाहिए। पहला सुबह का नाश्ता, दूसरा दोपहर का खाना, तीसरा रात का भोजन। इन 3 भोजन के बीच में 2 हल्का नाश्ता होना चाहिए। सुबह नाश्ता और दोपहर के भोजन के बीच में एक हल्का भोजन, और दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में एक हल्का भोजन। रात का भोजन 7 बजे तक ख़त्म कर देना चाहिए। लेट से भोजन करने से गर्भवती महिलाओं को गैस की समस्या, अपच की समस्या हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। 6 से 7 घंटा रात में सोना चाहिए और 2 घंटा दिन में आराम करना चाहिए, जिससे उनके बॉडी का एनर्जी का लेवल बना रहे और उनका बच्चे का ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। गर्भवती महिलाओं को थोड़े बहुत एक्सरसाइज भी करने चाहिए। बहुत आपको भारी काम नहीं करना है, आपको कोई ऐसा भारी काम नहीं करना है जो बॉडी पर, आपके शरीर पर लोड हो।
आपको बहुत हल्का फुल्का जैसे वॉक करना, हल्का फुल्का चलना, ये सारे व्यायाम, हल्के फुल्के घर के काम करना, ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बना रहे और आप जो भी डाइट ले रही हैं वो आराम से हजम हो सके और उससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम जैसे गैस की समस्या या फिर अपच की समस्या या कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो सके। दूसरे महीने की प्रेगनेंसी में अपने खाने में आयरन की चीज़ें शामिल करें, जिससे उनके बॉडी में खून की कमी ना हो। और एक अपनी महिला डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि महिला डॉक्टर को पता होता है कि आपकी प्रेगनेंसी को 9 महीने तक कैसे किस स्टेज में लेकर के चलना है। और अपनी महिला डॉक्टर से निसंकोच खुल करके बात करें और अपनी परेशानियों को उनको बताएं कि हमको ये परेशानी हो रही, जिससे वो आपका सही ट्रीटमेंट कर सकें और आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। ये तो हो गई दूसरे महीने की प्रेगनेंसी। बहुत सारी महिलाओं में और भी अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, ये आपकी महिला डॉक्टर ही जांच करेगी कि और सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। अब आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरे महीने की प्रेगनेंसी की, तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।